न्यायालय में पीटर का हो सकता है सच से सामना। इंद्राणी के ड्राइवर का दावा, इंद्राणी ने कत्ल से पहले 2 घंटे तक किया था मेकअप। और मैगी के बाद अब पास्ता को लेकर मुश्किलों में नेस्ले इंडिया। यूपी के मऊ में पास्ता के सैंपल लैब टेस्ट में फेल, तय मात्रा से अधिक मिला लैट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी हाँ, तो फिर हम हाजिर हो गए हैं भविष्य दर्पण में। पूरे सप्ताह का हाल लेकर के आपको बताएंगे, राजनीतिक जगत से लेकर के शेयर मार्केट की हलचल और बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आपके लिए भी कुछ खास है आज के दिन। पूरा सप्ताह आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, यानी कि बहुत सारी अहम जानकारियों के साथ पूरे सप्ताह का हाल लेकर के हाजिर हो चुके हैं हम आपके सामने भविष्य दर्पण में। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, संसद का जो शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। बहुत से ऐसे अहम बिल हैं जिनको पास होना इस संसद में बहुत जरूरी माना जा रहा है। क्या कहेंगे आपकी, क्या अहम बिल पास हो पाएंगे इस संसद के शीतकालीन सत्र में? देखिए, ये बहुत ही सुंदर और सटीक सवाल आपने किया है, और जो मुझे लगता है कि लाइव इंडिया के सिवाय कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर ऐसी जानकारियां दर्शकों को मिलती होंगी, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो कूटनीति है, चाहे वो अर्थनीति है। अब जो आपने सवाल किया है कि संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ है, 3 दिन में जिस तरह के हंगामे में सेशन गया, चाहे वो, पर एक बात अच्छी डेफिनेटली हुई है कि नरेंद्र मोदी और मिसिस गांधी के जो भाषण हुए हैं वो देश के हित में हुए हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से भी हमेशा ये बात कहते आया हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए वो कोई भी ऐसा कदम है वो उठाना चाहते हैं, वो कदम उठाएंगे। मगर इस वक्त आपने जो सवाल किया है वो सदन का किया है कि क्या ये सदन स्मूथली चलेगा। आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो है वो है जीएसटी बिल के बारे में अगर हम बात करें तो कल प्रधानमंत्री ने जो पहला कदम, जो बहुत ही अच्छा कदम उठाया, पहले तो विरोधियों के हमेशा अगेंस्ट ही बोलते रहे, मगर कहीं ना कहीं महागठबंधन की जीत के बाद समझ लीजिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ग्रह दशाओं में ऐसा परिवर्तन दिखाई दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी जी को, साथ में मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी चाय के ऊपर बुलाया। और एक बाकी सभी पार्टियों का, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की एसपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, सब पार्टियों का समर्थन जीएसटी बिल को है। अब अगर हम बात करें कि जीएसटी बिल पास होगा या नहीं होगा, अब हम सदन की शुरुआत जब हुई, 27 तारीख को सदन की शुरुआत हुई, उस वक्त हमने जब कुंडली का निर्माण किया तो एक बात तय है कि बाकी बिलों को हो सकता है हरी झंडी मिले ना मिले, मगर जीएसटी जो है इस सदन में पास होता हुआ दिखाई देता है। वो भी मैं आपको डेट के साथ बोलता हूं कि 17 दिसंबर 2015 से पहले, क्योंकि 6 तारीख को बुध बदल जाएगा, सूर्य और शनि इस वक्त भी इकट्ठे हैं। ऐसा मत समझियो कि सदन के अंदर कोई हलचल नहीं होगी, सदन में कोलाहल नहीं होगा, सदन में शोर नहीं मचेगा, सिर्फ कुर्सियां चलनी बाकी रह जाएंगी, मगर सदन में अभी भी गर्मी वैसे की वैसी रहेगी। नरेंद्र मोदी साहब के तेवर देख लो तो डेफिनेटली कुछ ठंडे पड़े हुए हैं। साथ में अगर कांग्रेस विरोधी पक्षों की बात करें तो उनके तेवर जो हैं वो डेफिनेटली थोड़े मजबूत हुए हैं। विरोधी जो है राजनीतिक पार्टी के ऊपर इस वक्त जो राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी होते हुए दिखाई देंगे। मगर जीएसटी बिल को लेकर
राष्ट्र की प्रगति के लिए ये बिल है, राष्ट्र की उन्नति के लिए ये बिल है, जिसके कारण अगर हम 15 अगस्त 1947 कुंडली का अध्ययन करें, आज के गोचर, आज के 9 ग्रहों की प्लेसमेंट 12 राशियों के अंदर देखें जी, तो ये बिल राष्ट्र की हित के लिए, आम जनता के हित के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए पूरी सभी पार्टियों के समर्थन के साथ जी हमें ये खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है कांचन जी। ये इस तरह का वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है। जी कांचन जी, यानी कि जिस तरह से मोदी साहब ने जो है इनवाइट किया, चाय पर न्योता दिया मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष में दिख रहा है कि जीएसटी बिल जो है इस बार जो है संसद के शीतकालीन सत्र में पास होता दिख रहा है। आपका संकेत साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो सिंपली एक बात कहता हूं दुनिया को कि जीवन में जो होता है वो ग्रह दशा के निर्माण से होता है। बच्चा पैदा होता है गरीब के घर में और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। अब्राहम लिंकन बकरी चराता है और दुनिया के सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रह दशा अपना निर्माण करती है और जो होना होता है वो होके रहता है, जो नहीं होना होता है हजारों प्रयत्नों के बाद में भी वो नहीं होता, मगर डेफिनेटली जनता को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जनता का घर जो होता है देश में चौथा घर होता है। चौथे घर में अगर हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखें, और मैं पहले भी बोलते आया हूं जी बिल्कुल, सरकार कोई भी हो, हमारा बिल्कुल पंडित जी, बात करें अगर हम कुछ मुद्दों को लेकर के, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार पर और सरकार जो है विपक्ष पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करती नजर आती है संसद में। ऐसे में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको सियासी एंगल दिया जा रहा है, जैसे असहिष्णुता को लेकर के या अनटचेबिलिटी जैसे शब्द जो हैं संसद में गूंजते हुए दिख जाते हैं। क्या ये एक वजह बन सकती है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं बाधित करेंगे संसद को? देखिए, ये मुद्दा आम मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश का। कि आज तक हम गंगा यमुनी जो सभ्यता है उसमें जीते आए हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख यहाँ पर भाइयों की तरह रहते आए हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो मैं कई जगह ऐसी देखता हूँ, कोंकण में, यहाँ पे मुसलमान गणपति की पूजा करते हैं, गणपति अपने घरों में रखते हैं। असहिष्णुता जो है ये राजनीति का मुद्दा बनता हुआ दिखाई देता है। मगर आपको याद होगा कंचन जी, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि मैंने पिछले कई कार्यक्रमों में एक बात कही है कि सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं, मंगल की राशि में सूर्य और शनि, मंगल का षडाष्टक योग, सूर्य और शनि का उत्पात योग, सूर्य देश की आत्मा है, सूर्य देश की आत्मा है और शनि उसके साथ में बैठा हुआ राक्षस है। सूर्य शनि का पिता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। जब तक शनि और सूर्य इकट्ठे हैं, ऐसी बातें, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे दादरी का मुद्दा हो, ऐसे और मुद्दे भी हमारे समाज में पनप सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं तो जातीय दंगों तक की प्रक्रिया जो है हमने देखी है। चाहे वो 1992 का बॉम्ब विस्फोट के बाद में दंगे थे, कहीं ना कहीं सूर्य शनि जब तक इकट्ठे मंगल की राशि में है तब तक ये अंगारक योग, तब उत्पात योग, विष योग का निर्माण हुआ है। इसमें ऐसी घटनाएं, ऐसे मुद्दे संसद में भी उठेंगे और संसद के बाहर लोगों में भी उठेंगे। ये मुद्दे जो हैं ग्रह दशा से निर्माण होता है। पूरे विश्व में इस वक्त अगर आप सीरिया, इराक को लेकर देखें तो हाहाकार मचा हुआ है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि इस तरह का जिहाद हो कि यहाँ पे आप गरीबों और लोगों की मौत यानी मौत का कारण बने। जितने भी ये संगठन है, ISI है या लश्कर तौयबा है या इस तरह के युद्ध कर रहे हैं, वो इस्लाम के खिलाफ हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस्लाम दुनिया का सबसे शांति प्रिय धर्म मानता हूं मैं, क्योंकि मैंने स्टडी किया है। इसलिए ये लोग जो हैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। मगर ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। मैं तो इनको भी कसूरवार नहीं ठहराता हूं। कहीं ना कहीं ग्रह दशा ऐसे निर्माण कर देती है बेटा कि आदमी कुछ नहीं कर पाता और वो उस तरफ घुसता जाता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता बिना पूछे
बिना कहे वो साध्वी प्रज्ञा है या कोई महात्मा है या इनके अपने नेता हैं, वो कोई ना कोई शब्द बोलते रहते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी हैं, वो ऐसी भाषा का उपयोग, ये जो भाषा का उपयोग, वाणी का दुरुपयोग होना है, वो भी ग्रह दशा में लिखा होता है। इन ग्रह दशाओं के माध्यम से ही ये असहिष्णुता, अनटचेबिलिटी का सब्जेक्ट जो है समाज में पनपा है, और वो आगे भी 40 से 50 दिन पनपता हुआ दिखाई देता है, कम होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके कारण सदन के अंदर काफी रुकावटें पैदा होंगी, काफी तकलीफें पैदा होंगी, जिसके कारण सदन को भी और हम सबको भी नुकसान झेलना पड़ता है। मगर मैं आपके माध्यम से, लाइव इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं, हमारे देश में और विश्व में शांति स्थापित हो, इस तरह की घटनाएं ना हो। बट ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता, नियति होकर रहती है। बट टू एंड इट हियर, आज मैं ये बता देता हूं, हम कलयुग से घोर कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम कलयुग से घोर कलयुग में प्रवेश करने की इस विधा को, इस युग को देखें, तो ऐसे कई कारनामे, ऐसे कई मुद्दे अभी आगे आकर बढ़ने हैं। आदमी आदमी के साथ में घृणा करेगा। कहीं ना कहीं महाभारत के समय गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा हुआ है कि जब भी कलयुग आएगा, वो बोलते हैं वहां पर कि कहीं ना कहीं 20 साल की नानी कहाएगी, गाय जो है कचरे में मुंह डालेगी, आदमी आदमी के साथ झगड़ा करेगा। ये लिखित बातें हैं। कलयुग और घोर कलयुग का वातावरण अभी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मगर देश, भारत देश एक ऐसा देश होगा जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा। हमारा देश अर्थनीति का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है और अगले 100 साल तक रहेगा। पूरे विश्व में जब शांति की स्थापना करनी होती है, तो हमारे देश के मुनि, चाहे वो विश्वामित्र हैं, चाहे वो विवेकानंद है, चाहे वो स्वामी राम हैं, और चाहे वो इस वक्त श्री श्री रविशंकर हैं, देश में और विदेशों में शांति स्थापित करने के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ नजर करके खड़ा हो जाता है। इसलिए हमको गर्व के साथ कहना चाहिए, हम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे आगे भी बहुत सी जानकारियां लेने वाले हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सूर्य शनि की जो युति है मंगल की राशि वृश्चिक राशि में है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव राजनीतिक जगत पर और साथ ही साथ शेयर मार्केट पर भी पड़ने वाला है। और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा, कुछ ऐसे नेता हैं, बड़ी हस्तियां जो हैं, वो अपने वाणी पर भी नियंत्रण खोती दिख सकती हैं। आमिर खान भी विवादों में फंसे हैं अपने शब्दों को लेकर के। आपसे इस पर भी विस्तार से जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए कोर्ट का मुकदमा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लड़ेगी, खर्च यूनिवर्सिटी करेगी। अरे डूब मरो, डूब मरो। पीएम क्यों नहीं बन सकते जामिया के मेहमान? सीधा सवाल, आज शाम 7 बजे। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. When I was little, I liked to climb trees. And when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing mountains. And this is the only job that lets me do both.
It's lonely at the top. But the view, it's incredible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण, और हमारे साथ बने हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। और चलिए अब आप सबको बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों से अब हम सीधा आ चुके हैं शेयर मार्केट की तरफ। अब हम पंडित जी जानना चाहेंगे आपसे कि शेयर मार्केट इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। बात करें बीएसई और एनएसई की, तो ये सप्ताह कैसा रहेगा? और पिछले सप्ताह आपने कहा था कि सोने में निवेश ना करना ही बेहतर होगा, चांदी में निवेश करना अच्छा रहेगा। तो इस सप्ताह किस तरह का आप देख रहे हैं हाल शेयर को लेकर के? देखिए, हम अगर शेयर मार्केट की बात करें तो पहले मैं दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रूबरू करा देना चाहता हूं। यहाँ पर अमेरिका की परिस्थिति देखें, यहाँ लंदन की परिस्थिति देखें, सिंगापुर की परिस्थिति देखें, तो कहीं ना कहीं बाजार में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहा है। हमने पिछले हफ्ते बोला था कि ये बाजार जो है ज्यादा से ज्यादा 26,100 का आंकड़ा छू सकता है। तो बाजार कल अगर जब बाजार की बंद की अगर हम सूची देखें तो 26,128 में बीएसई बंद हुआ। इस वक्त 6 तारीख को बुध बदल जाएगा। सूर्य और शनि अभी भी बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्फोसिस की न्यूज अच्छी आई है, मगर बाकी की जो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, लुपिन है या डॉक्टर रेड्डी है, उनके लिए खबरें अभी भी अच्छी नहीं है। जो बाजार को कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो बाजार को चलाती हैं, मगर बाजार को चलाने वाला ग्रह होता है मरकुरी, बुध ग्रह होता है। तो 26,128 के करीब करीब बीएसई बंद हुआ है। ये ज्यादा से ज्यादा 26,300, 26,400 तक पहुंच सकता है। मैं अभी भी बाजार में बुलिश नहीं हूं। बाजार सिसकियां लेकर चल रहा है। खाली गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप अगर देखोगे तो बाजार में 128 और 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। बाजार में बढ़त जरूर देखने को मिली, मगर मैं हमेशा कहते आया हूं कि अभी भी बाजार में मैं बुलिश नहीं हूं। 6 तारीख को बुध जो है अपने शत्रु गुरु की राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 6 तारीख से हो सकता है बाजार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी उथल पुथल फिर दिखाई दे। कहीं ना कहीं बाजार में आज भी ओनली मिड कैप को लेकर, यानी मिड कैप को लेकर ही आप निवेश करें। 26,400 ऊपर का स्तर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और नीचे का स्तर आज भी मैं 25,400 के करीब करीब देख रहा हूं। हाँ, क्यों? उसके 3-4 कारण हैं। एक तो ग्रह दशा है, एक क्रिसमस हॉलीडेज में ये लोग FIIs माल बेचकर निकल जाते हैं। तो बाजार में अचानक जब नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं हल्के दिल वाले जो हैं वो लॉस खा के बैठ जाएंगे और तकलीफ में आ जाएंगे। आप और निफ्टी की बात करें तो 7925, 7942 के करीब करीब निफ्टी बंद हुआ है। पिछली बार आपको याद होगा हमने 8,000 के ऊपर निफ्टी जाते हुए नहीं देखी थी। अब निफ्टी 8,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। 8,050 मेरा ऊपर का, 8,075 ऊपर का स्तर है, और नीचे का स्तर जो है वो आज भी 7825 है। 78 भी तोड़ सकता है क्योंकि एक हफ्ते की प्रेडिक्शन है ये। तो 7,775 हो सकता है। अब सोने की बात करें तो सोने में हमने बोला था कि लॉन्ग रन में निवेश कर सकते हैं, मगर सोने में जैसे ही आप 25,000 का स्तर देखें तो खरीद लें। आज सोना 25,029 पे बंद हुआ है। ये ज्यादा से ज्यादा 24,800 का आंकड़ा देखेगा। सोने में वापिस बढ़ोतरी दिखाई देगी। 24,800 पे आप एंटर कर सकते हैं। वापिस 25,600, 25,700 ऊपर का स्तर है। चांदी ने बोला था कि खरीद लें। 33,000 से चांदी जो है आज आपको 700 रुपए दे रही है। 33,701 पे बंद हुई है चांदी। 33,000 नीचे का स्तर है। ऊपर का स्तर जो है आज भी मेरा 35,000 का है। इसलिए चांदी में निवेश करके गपचुप बैठ जाएं। अब हम तेल की बात करें जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब लोग बोलते हैं अमेरिका और रशिया अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक इसलिए करते हैं कि उनको तेल चाहिए। देखिए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा कि तेल $20 हो जाएगा, तेल 2,000 से नीचे पर बैरल हो जाएगा। मगर आपके शो के माध्यम से, भविष्य दर्पण में, लाइव इंडियम के माध्यम से
मैं हमेशा ये कहते आया हूं कि तेल नीचे नहीं गिरेगा जी। 2500 से नीचे 2400 से नहीं गिरेगा। तेल वापस बढ़ गया। पिछले हफ्ते हमने बोला था 2700 पे खरीद लें, लोगों ने जिन्होंने खरीदा उनको लाभ हुआ होगा जी। तेल का ऊपरी स्तर 2950 है मेरा पर बैरल। आज तेल 2821 पे बंद हुआ है कांचन जी। नीचे का स्तर आज भी 2725 है। दर्शकों, आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है। लाइव इंडिया, पंडित राजकुमार शर्मा, भविष्य दर्पण की टीम आपके नुकसान या फायदे के जिम्मेदार नहीं है। ये बात सत्य है कि यहाँ पर बोली हुई सब भविष्यवाणियां सत्य होती हैं साईं की कृपा से, साईं का आशीर्वाद से, मगर आपको अपनी बुद्धि का और विश्व में क्या हो रहा है उसको नोट करके किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर हमारी प्रेडिक्शन को साथ में लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यह आपसे हमारा अनुरोध है। जी, तो बिल्कुल जो आपने प्रेडिक्शन की है और खास तौर पर दर्शक जो हैं सोच समझकर अपना पैसा निवेश करें तो फायदा इनको भी होगा। फिलहाल भारतीय अर्थनीति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय अर्थनीति की बात करें तो एक बात पक्की है कि भारतीय अर्थनीति नए आयाम खड़े कर देगी, नए झंडे गाड़ देगी। आप जनवरी फरवरी से देखना बाजार वापस कैसे उछाल मारता है। एक एक दिन में 400 500 पॉइंट उछाल मारेगा। सूर्य शनि की युति खत्म हो जाएगी। बुध वापस शनि की राशि में, अपनी राशि मकर राशि में चला जाएगा, मित्र की राशि में। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई तीसरा संगठन इस देश के ऊपर राज करे, भारतीय अर्थनीति, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था जो है अगले 20 साल तक मैं बुलिश हूं। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं रुकेगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की उछाल नहीं रुकेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था नए झंडे गाड़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। 5th पे कमीशन पास हो चुका है और आपने देखा होगा कि फौजियों के लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन पास हो चुका है। लोगों में पैसा आएगा, लोगों में कहीं ना कहीं धन आएगा तो महंगाई की हीट कम होगी। अगर जीएसटी बिल पास हो जाता है, अगर क्यों, मैं तो प्रेडिक्ट कर चुका हूं और अब फिर करता हूं कि जीएसटी बिल पास होगा। आने वाले दिनों में महंगाई में भी नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली लगाम लगाने में कामयाब होंगे बेटा। जी बिल्कुल। फिलहाल अब हम बात करना चाहेंगे बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान, जो कि इन दिनों विवादों में घिर चुके हैं, इंटॉलरेंस जैसी चीजों को लेकर के असहिष्णुता एक मुद्दा उनके लिए ऐसा बन गया जिनमें एक शब्द उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल घड़ी खड़ी कर चुका है। कई फिल्मी हस्तियां जो है उनके फेवर में भी हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप, क्या उनके सितारे जो हैं इस वक्त गर्दिश में हैं, जो इस तरह के विवादों में वो फंस चुके हैं? 14/3/1965 जी, जब हम आमिर खान साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आमिर खान के पूर्वज यूपी से आते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे यहाँ पे एक मुहावरा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी कुंडली में लगन में बैठा हुआ सूर्य और शनि विश्व योग का निर्माण कर रहा है। हम सूर्य और शनि की हर कार्यक्रम में, आपको याद होगा, हर कार्यक्रम में सूर्य और शनि के बारे में विश्लेषण करते हैं कि सूर्य और शनि इकट्ठा हुआ है और इनके तो लगन में ही बैठा हुआ है बेटा। और उसके बाद में इनके कैरियर के घर में इस वक्त गोचर में बैठा हुआ है। इनकी फिल्म आ रही है दंगल और इनके द्वारा ये शब्द बोल देना डेफिनेटली इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आगे आने वाले दिनों में देश में दंगल को प्रदर्शित करने में जो कठिनाइयां आएंगी वो आप इस शो के माध्यम से मुझे बधाई देंगी। संसद में तो कभी कुर्सियां चलें या ना चलें, पर डेफिनेटली आमिर खान के लिए अगले 3 महीने बहुत ही घातक हैं। आमिर खान साहब को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। आमिर खान साहब को हो सकता है पब्लिकली आकर, वो बोलते हैं ना कि मैंने तो अपनी वाणी के ऊपर मैं अडिग हूं, जो मैंने बोला गलत नहीं बोला है, मगर ग्रह दशा कहती है कि आमिर खान साहब आप अतुल्य भारत के एम्बेसडर हो। आपको देश के बड़े बड़े नेता मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है पूरी दुनिया। देश के नेता आपको प्यार करते हैं।
आपकी ग्रह दशा खराब है, आप पब्लिकली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के लोगों से माफी मांग लें। उसी मैं आपके माध्यम से उनको सलाह दे रहा हूं। अगले 3 महीने बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल, आप खराब बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं आप कि उनको पब्लिकली आकर के इस चीज को सॉर्ट आउट करना होगा। फिलहाल अब आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप क्या कुछ लेकर आए हैं सौगात? देखिए, दर्शकों के लिए तो ये कहूंगा कि आप सब सुखी रहें। मेष राशि वालों के लिए पत्नी की इज्जत करें। कहीं ना पत्नी से छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी है, साथ में शनि बैठा हुआ है, मगर व्यापार के लिए अच्छा है। वृषभ राशि की बात करें तो फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, चाहे आमिर खान साहब हो, चाहे शाहरुख खान साहब हो। मिथुन राशि की बात करें तो भावनाओं में मत रहें। प्रोफेशनल्स कैन नॉट बी इमोशनल। इमोशन को त्याग दें, अपने बिजनेस, अपने काम के ऊपर ध्यान दें और आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन आए हुए हैं। कर्क राशि वाले नेता जो हैं उनको कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आप हो सके तो भोले शंकर की आराधना करें। सिंह राशि वालों से अनुरोध है कि आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें। व्यापार में अच्छा चल रहा है। स्त्री की कहीं ना कहीं निरादर मत करें। कन्या राशि वालों से अनुरोध है कि आप शिक्षक हैं, आप अध्यापक हैं, आप साइंटिस्ट हैं, अपने कार्य में रुचि रखें, आपको कोई बड़ा उपहार मिलने वाला है जी। तुला राशि वालों के लिए समय ऐसा है कि धन के आगमन को रोक रहा है, इसलिए जो काम आप कर रहे हैं उसको जल्दबाजी से मत करें, शांति से करें। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि उत्पात योग बना रहे हैं। दुर्घटना से बचें। चुपचाप गाड़ी चलाते समय तेज मत चलाएं। ड्राइवर को भी सलाह दे दें और धन का निवेश सोच समझ कर करें। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय है, चाहे 7:30 है। आपकी यात्रा, धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा अच्छी रहेगी। मकर राशि वालों को चारों दिशाओं से धन लाभ के योग और अच्छे समाचार। कुंभ राशि वाली स्त्रियां कोई नया काम शुरू कर रही हैं, उनके लिए तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। और बच्चों के लिए भी विदेश यात्रा, विदेश पढ़ने के योग। मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी रेस्टलेस बनी रहेगी इस हफ्ते, असुरक्षा बनी रहेगी, मगर पर्टिकुलर। जी पंडित राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खास जानकारियों के लिए। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे भविष्य दर्पण के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है।
आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी बीमारियों से शायद ही कोई बचा हुआ हो। एलोपैथी में ज्यादातर इन बीमारियों का इलाज ना के बराबर है या खाना पूर्ति है, और दे भी रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में अब